अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? तीसरे विश्व युद्ध की संभावना एक डरावना विचार है जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही मानवता को सताता रहा है। आज की सैन्य तकनीक, परमाणु क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर युद्ध के विकास के साथ अगला वैश्विक युद्ध पहले के किसी भी युद्ध से बहुत अलग और अधिक विनाशकारी होगा। इस विस्तृत चर्चा में हम देखेंगे कि अगर विश्व युद्ध 3 होता है तो इसका क्या असर हो सकता है। न्यूक्लियर तबाही, अर्थव्यवस्था का गिरना, राजनीतिक अस्थिरता और पर्यावरण की तबाही तक सब कुछ। युद्ध के तुरंत असर। अगर विश्व युद्ध 3 शुरू होता है तो शुरुआती दौर में दुनिया की सुपर पावर तुरंत अपनी सेना को तैयार करेंगी। पहले के युद्धों की तुलना में जहां पारंपरिक सैन्य आंदोलन देखे गए थे, आज के युद्ध क्षेत्र में साइबर युद्ध, एआई समर्थित स्वायत्त हथियार और अंतरिक्ष आधारित हमले भी शामिल होंगे। सबसे पहला नुकसान संचार और बुनियादी ढांचे का होगा। साइबर हमलों से वित्तीय संस्थान, पावर ग्रिड और सरकारी सिस्टम बंद हो सकते हैं, जिससे पूरे देश अंधकार में चले जाएंगे। इंटरनेट और बिजली बंद होने से अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं और सामान्य लोगों की जिंदगी पर भयानक असर पड़ेगा। आज की दुनिया डिजिटल सिस्टम पर निर्भर है और अगर ये खत्म हो गए तो पूरे समाज में भय और अशांति फैल जाएगी। सबसे भयानक संभावना यह है कि विश्व युद्ध 3 में परमाणु हथियारों का प्रयोग हो। दुनिया के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वे धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से सिर्फ कुछ का ही इस्तेमाल किया गया तो पूरे शहर तुरंत मिटा दिए जाएंगे। एक परमाणु हमले के तुरंत बाद शॉक वेव, आग का तूफान और रेडिएशन एक्सपोजर होगा, जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की जान ले लेगा। अगर बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर विंटर नामक एक घटना हो सकती है, जिसमें धुआं और राख आसमान में फैल जाएगी और सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी। इससे धरती का तापमान गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, भूखमरी फैल जाएगी और पूरी दुनिया एक अजीब तरह के अंधकार में चली जाएगी। युद्ध का आर्थिक असर भी तबाही लाने वाला होगा। शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे, नए बिजनेस बंद हो जाएंगे और उद्योग एक रात में खत्म हो सकते हैं। जो देश व्यापार पर निर्भर हैं, उनका जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई चेन टूट जाएगी और संसाधनों की कमी हो जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, क्योंकि तेल उत्पादन और परिवहन मार्ग युद्ध के मैदान बन जाएंगे। जो देश अपनी जरूरी वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन्हें भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, जो दंगे और अशांति का कारण बनेगा। पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाएगी, जिसमें लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें भी महंगी और दुर्लभ हो जाएंगी। हर युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। अगर एक वैश्विक युद्ध होता है तो करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यह शरणार्थी संकट, रेफ्यूजी क्राइसिस, इतना बड़ा हो सकता है कि देश इन्हें अपने यहां रख नहीं पाएंगे और राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। बीमारियां तेजी से फैलेंगी, क्योंकि लोगों के पास स्वच्छ पानी, इलाज और खाना नहीं होगा। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने लगेगा और छोटी मोटी बीमारियां भी लोगों की जान लेने लगेंगी। यह एक मानव संकट होगा जिसमें लोग सिर्फ बचने के लिए संघर्ष करेंगे। पिछले युद्धों से अलग विश्व युद्ध 3 एआई और स्वायत्त हथियारों का अधिक इस्तेमाल करेगा। एआई ड्रोन, रोबोटिक सेना और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम युद्ध का मुख्य हिस्सा बनेंगे, जिसमें मानवों की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन विनाश और बढ़ जाएगा। साइबर युद्ध भी एक महत्वपूर्ण हथियार बनेगा। देश एक दूसरे की पावर ग्रिड, पानी की आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, जिससे पूरे शहर बिना किसी सुविधा के असहाय हो जाएंगे। आज की दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और अगर साइबर हमले हुए तो यह पारंपरिक हथियारों जितना ही खतरनाक हो सकता है। युद्ध सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण को तबाह कर देगा। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग भयंकर प्रदूषण और जमीन को अनुपयोगी बना सकता है। बमबारी और केमिकल स्पिल से जंगल, नदियां और समुद्र भी प्रभावित होंगे, जिससे जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा।
युद्ध के बाद प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें इतनी बढ़ जाएंगी कि जलवायु परिवर्तन की गति और तेज हो जाएगी। औद्योगिक शहरों और फैक्ट्रियों के जलने से वायुमंडल में जहरीली गैस भर जाएगी, जो बीमारियों को बढ़ावा देगी। यह तबाही इतनी गहरी होगी कि प्रकृति को अपनी स्थिति में लौटने में सदियां लग जाएंगी। अगर युद्ध होता है तो राजनीतिक दृश्य भी पूरी तरह से बदल जाएगा। जो सुपर पावर आज दुनिया पर राज कर रही है, हो सकता है कि वे गिर जाएं, नए देश उठकर सामने आ सकते हैं और नए गठबंधन बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थान या तो खत्म हो सकते हैं या फिर नए तरीके से तैयार किए जा सकते हैं ताकि आगे कभी ऐसा न हो। लेकिन युद्ध के बाद सभ्यता और समाज को दोबारा खड़ा करना बहुत कठिन होगा। इसमें कई दशक या शायद सदियां भी लग सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मनुष्य एक और विश्व युद्ध के बाद जीवित बच सकता है? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विनाश किस स्तर का है। अगर युद्ध न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचता है तो बचा रहना असंभव हो सकता है, लेकिन अगर यह कन्वेंशनल वॉर तक सीमित रहता है तो कुछ उम्मीद हो सकती है। इतिहास ने दिखाया है कि मानवता हर मुसीबत से उबरने की क्षमता रखती है, लेकिन युद्ध की जो कीमत होगी वह इतनी ज्यादा होगी कि इसे रोकना ही हम सबके हित में है। राजनीतिक समस्याओं का समाधान शांति से निकालना ही हमें इस तबाही से बचा सकता है। भविष्य जिसे हमें बचाना होगा, तीसरे विश्व युद्ध का विचार ही भयावह है और इसके परिणाम असहनीय और तबाह करने वाले होंगे। न्यूक्लियर विनाश, अर्थव्यवस्था का गिरना, जनजातीय विस्थापन और पर्यावरण की तबाही से दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि देश अपने विवादों को सुलझाने के लिए शांति का मार्ग अपनाएं। यह दुनिया सिर्फ सहयोग, संवाद और एक दूसरे की समस्याओं को समझने से बची रह सकती है। आपका क्या विचार है? क्या मानवता एक और विश्व युद्ध को रोक सकती है? देश एक दूसरे के साथ मिलकर वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखना न भूलें। और अगर यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।